नहीं हो रही, आखिरी वक्त तक चाहता है कि इंटरनेशनल सहूलत कार कारामद हो जाए। बार बार जज से दरख्वास्त की जाती है कि मेरी बेटों से बात कराई जाए, मुझे जेल में अपना प्राइवेट टेलीफोन फराहम किया जाए। अनोखा लाडला भूल गया, जब नवाज शरीफ जेल में था तो बीमार बीवी बिस्तरे मर्ग पर पड़ी बीवी से बात करने के लिए मियां साहब ने जेल सुप्रीडेंट से जब कहा तो उन्होंने कहा कि आपका वक्त खत्म हो चुका है। मियां साहब ने कहा कि मेरी फीलिंग कुछ ऐसी बता रही है कि मेरी शायद शरीके हयात की तबीयत ठीक नहीं है, आप अपने फोन से खुद बात करके मेरे बेटे से सिर्फ ये पूछ के बता दें कि मेरी शरीके हयात की तबीयत कैसी है। तो जेलर ने कहा हुक्म ये है कि आपको टेलीफोन की किसी किस्म की सहूलत फराहम ना की जाए। मैंने ये मियां साहब के मुंह से खुद ये बात सुनी। उन्होंने कहा यार तुम कैसे इंसान हो, जो उस वक्त का सुप्रीम जेल था, कि तुम्हारे पास 3-3 फोन पड़े हुए हैं, तुम खुद कॉल कर लो और कॉल करके ये पता कर लो कि उनकी तबीयत कैसी है। लेकिन इनकार किया गया। अदालत में पेशी के दौरान नवाज शरीफ ने जज से कहा मेरी बीवी की तबीयत आज बहुत खराब है, मुझे इतला मिली, आपके फोन से बात करना चाहता हूं, लैंडलाइन से बात करने दे। जज तक ने बात नहीं मानी और बदकिस्मती से इसी दिन बेगम कुलसूम नवाज साहबा का इंतकाल हो गया था। इमरान खान शदीद तड़प रहा है लेकिन बेटों के लिए नहीं। अब शायद वो अपने जो इंटरनेशनल सहूलतकार हैं उनसे बात करना चाहता है। इमरान खान शायद जेल में इन ज्यादतियों को भूल गया है। अब इमरान खान चाहता है कि इनके बेटों से बात करा दी जाए, जो अपने बाप का जेल में पता लेने नहीं आए, जो बच्चे इतने संगदिल हैं, बेमुरव्वत हैं। इमरान खान को इनकी याद क्यों सता रही है? असल कहानी जो मैं आपको बता चुका हूं वो ये है, इमरान खान बेटों के बहाने बात करना चाहता है, पता करना चाहता है कि क्या किया तुम लोगों ने मेरे लिए अब तक। उनका भी जवाब यही है कि जो तुमने हमारे लिए सारी उम्र किया है, अब हमने वही तुम्हारे लिए किया है। असल कहानी कुछ और है। असल कहानी यह है कि इमरान खान बेटों के बहाने अपने इंटरनेशनल हैंडल से बात करना चाहता है, जमाइमा से बात करना चाहता है और अपने लिए मजीद दबाव बढ़वाना चाहता है। जमाइमा इमरान खान के तमाम इंटरनेट के फितने को फंड फराहम करती है और लेकर भी चलती है। आपने देखा होगा लंदन में जितने भी इंतशारी हैं सब जमाइमा के पैरोल पर हैं। इमरान खान जमाइमा के जरिए आखिरी हद तक जाना चाहता है, जेल से बाहर निकलना चाहता है, मुल्क से भागना चाहता है। बस इसीलिए बेटों से बात करने की बार बार दरख्वास्तें कर रहा है। अटक जेल में भी जज से कहा था, जज ने सुप्रीम से कह दिया था कि बेटों से बात करा दें, लेकिन सुप्रीम ने बात नहीं कराई थी। अब अडियाला में भी जज ने सुप्रीम को कहा है कि, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुलजमान की बैरून मुल्क बात कराने की इजाजत नहीं। जिन्हें बताया गया है कि जिस शख्स ने मुल्क से गद्दारी की हो, राज बेचे हों, इसको बैरून मुल्क बात नहीं करवाई जा सकती। जाहिर है जो उसने किया, जिस एजेंडे पर किया, अब उनकी बात करवाकर जो उसके वहां पर बैठे हुए इंटरनेशनल हैंडलर्स हैं, इमरान खान क्या मांगेगा उनसे? या अपने बेटों से बाप कितनी इमरान खान की अपने बेटों और बेटियों से जो मोहब्बत है वो मेरे ख्याल में सारी दुनिया जानती है। अब मतलब उस वक्त लोगों को बातें करते थे ना, मतलब जब नवाज शरीफ साहब जेल में होते थे तो एक लंबी लाइन लगी होती थी। मुझे खुद याद है मैंने 3 दफा मियां मोहम्मद नवाज साहब से बात की, 2 दफा लाहौर कोट लखपत जेल में और 1 दफा अडियाला जेल में। तो वहां पर एक लंबी लाइन लगा था कि यहाँ पर कोई मेला लगा है। मतलब लोग मैंने वहां पर एमएनए, एमपीए, वजीर, गवर्नर, सदर ममनून हुसैन साहब भी हमारे साथ थे उस मुलाकात में। शाहिदा खान अब्बासी साहब भी हमारे साथ उस मुलाकात में शामिल थे। हमजा शबाज उस मुलाकात में शामिल थे। मतलब मुल्क का सदर भी, मुल्क का वजीर आजम भी, और हाँ मोहम्मद जुबैर गवर्नर साहब भी, गवर्नर, सदर, वजीर आजम सभी लाइन में लगकर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज साहब से मुलाकात करने जा रहे थे, क्योंकि वो मियां मोहम्मद नवाज साहब उनसे इतना प्यार करते थे। और आज इमरान खान की मुलाकात के लिए कितने एमएनए, कितने गवर्नर और कितने उनके साबक जो चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले, लाइन में लगकर इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात करें? कोई भी नहीं, क्योंकि इमरान खान ने किसी को किसी जोगा छड़िया ही नहीं है, तो वो क्या किसी से बात करेंगे या क्या किसी को जाकर मिलेंगे। बट एनी हाउ, इमरान खान साहब की अब जो बात है वो मेरे ख्याल में नहीं होगी। अब जब कभी उनको अगर जिंदगी में मौका मिला वो बाहर आए तो तभी बातें करेंगे। इधर पिंकी पीरी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक और दरखास्त दाग दी है, दायर नहीं की बल्कि दाग दी है। कहा है कि मेरे शोहर की जान को जेल में खतरा है, इनको तहफ्फुज दिया जाए। वही बातें शुरू कर दी जो इमरान खान अपने जलसों में करता था। अब जिसकी जान को जेल में खतरा है जी, उसको फिर सुकून कहां से है? और अच्छा, अब साथ में ये देखें बुशरा बीबी ने कहा क्या है, मेरे शोहर को जेल में जहर दिया जा सकता है, मारा जा सकता है, इसलिए रहा कराए। अंदाजा करें इनकी अप्रोच क्या है। ये वही
इमरान खान है, जिसकी हुकूमत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को ज़हर दिया गया था। तो सवाल तो ये है कि बुशरा बीबी को इन चीज़ों का खदशा है क्यों? तो जवाब है, जो चीज़ें इमरान खान अपने मुखालफिन के साथ करता रहा, डर तो लगेगा। अब डर लग रहा है कहीं मेरे साथ वैसा ना हो जाए। आप जान चुके हैं कि नवाज शरीफ को ज़हर दिया गया। मरियम नवाज से लेकर कई लोगों पर कातलाना हमले किए गए, लेकिन नाकाम रहे। अब इमरान खान को अपना किया याद आ रहा है। लेकिन बंदियाल के जाने के बाद इमरान खान की तमाम सहूलतें खत्म हो गई हैं, तो सब यतीम हो गए हैं। इनकी किसी भी गैर आईनी दरखास्त पर रिलीफ नहीं मिलता, तो इसीलिए अब जजों को जो है वो बैठकर गालियां निकालते हैं। दोस्तों, ये तारीख का एक हिस्सा है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में उसके जो सरप्रस्त थे, उसके जो मास्टर थे, जो उसको चलाने वाले थे, वो नवाज शरीफ के साथ क्या कर रहे थे आप लोगों को पता है। नवाज शरीफ साहब को जो जहर दिया गया, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कर रहा था। उनकी जो प्लेटलेस जिस हद तक गिरी थी, फिर एकदम डर गए कि ये एक बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और इससे पहले इस तरह की हरकतें हो चुकी हैं। बेनजीर को जो मारना, ये सेठ वकार जिसने मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया था कि इसको इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में, उसका मरना, और बहुत सारे, जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर, तो ये एक जो हादसा, खुदा ने बचाया उस हादसे से, और अकल और समझ आई कि नहीं, इनको जितनी जल्दी हो सके बाहर भेज दें, कि खुदा ना करे अगर कुछ हैपन हो भी कि तो हम कहेंगे जी इंग्लैंड गए थे, वहां पर कुछ हुआ है, हमारा तो कसूर ही कोई नहीं है। डर कर, खौफ खाकर के अब मतलब आने वाले दिनों में ये हमारे लिए कितना हमारे गले पड़ सकता है। अब 3 दफा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस किस्म का हादसा, तो ये इन लोगों ने ये सब कुछ किया हुआ है। जो इन लोगों ने किया हुआ है, अब इनको खतरा ये है कि ये चीजें मुमकिन है। आहिस्ता आहिस्ता से जहर देना है खान की किसी भी चीज में डालकर, तो खान मर भी जाएगा तो पता नहीं लगेगा, लेकिन खुदा ना करे ऐसा हो। वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं पाकिस्तान के इमरान खान साहब, जो भी है, जैसे भी है, जितने भी इख्तिलाफात हैं, लेकिन वो उस सीट पर बैठे हैं जो इस मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी है, सीट है। तो खुदा ना करे उनके साथ कोई ऐसा हो, उनको कोई जहर दे। क्यों जहर दे कोई? अगर इमरान खान ने कुछ जुर्म किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। यही उसकी सजा है कि जो उसको अदालत दे वो सजा अपनी भुगते, लेकिन खुदा ना करे उसको जहर दिया जाए। तो बुशरा बीबी को और रास्ता इख्तियार करें। ये जो चूत चलाकियां है ना, सॉरी गलत लफ्ज है, इसको जरा मैं अपनी तरफ से माफी चाहता हूँ। ये बहुत गलत लफ्ज है जो मेरे मुंह से निकला है, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। बट एनी हाउ, ये जो रंगबाजियां है ना, ये नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। इधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चंद जजों की सोहलतकारी खत्म हुई तो थरथल्ली मच गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर बंदयाल वाली सोहलतकारी एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था। मुनीब अख्तर बार बार अपने मुखालिफ वकील को टोक रहा था, बात नहीं करने दे रहा था। काजी फैसल ने कहा कि आप वकील को बार बार टोकेंगे तो वो बात कैसे करेगा, दलाइल कैसे देगा, इसे बात तो करने दें, फिर सवाल करें। अगर आपने पहले ही अपना जहन बना लिया है तो फैसला में लिख लीजिएगा। वकील को जैसे मर्जी दलाइल देना होगा देगा। मुनीब अख्तर को फिर बंदियाल खूब याद आया। अब वो मजे और सहूलतें नहीं रही। मुनीब अख्तर ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, सवाल करना मेरा हक है, अफसोस से कह रहा हूं कि मुझे बार बार टोका जा रहा है। काजी साहब ने मुनीब साहब को जवाब दिया, फिर वकील को कौन टोक रहा है। यानी काजी साहब फौरी हिसाब बराबर कर दिया, बता दिया कि इस तरह वकील को भी तकलीफ होती है जब आप इसे बार बार टोकते हैं। मुनीब अख्तर ने यह भी कह दिया कि अगर मैं सवाल नहीं कर सकता तो मैं बेंच में बैठने का फायदा। अंदाजा करें बंदियाल ने कैसे कैसे नालायक लोग सुप्रीम कोर्ट में जज बनवा दिए हैं। बहरहाल ये समात लाइव चल रही थी, अवाम बरह रास्त इन चेहरों को देख रही थी। यही नहीं, जस्टिस आयशा मलिक और रिजाल हसन भी यही हरकतें करते रहे, मुखालिफ वकील को बार बार टोक रहे थे, जिन्हें काजी साहब ने शटअप की कॉल दी। दोस्तों, सबसे बड़ी और आखिरी खबर यह है कि सदाकत अब्बासी के बाद अगर इंटरव्यूज की लाइन लगी पड़ी है, बहुत से इंटरव्यू होने वाले हैं, इन लोगों के भी होने हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा चुके हैं। मजीद करप्शन पर गिरफ्तारियां होनी है, इंतशारियों को भी मजीद गिरफ्तारियां होनी है, आपको इसी माह देखने को मिलेंगे। सूरत हाल बहुत सख्त होने जा रही है, इलेक्शन से पहले मुकम्मल सफाया होने जा रहा है, होना भी चाहिए। अब देखिए, इंटरव्यू देने के बाद या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनको छोड़ना नहीं चाहिए। इन लोगों ने इस मुल्क का बड़ा नुकसान किया। खुदा की कसम, आज मुल्क जिस हालत में है, देखिए सहूलतकारों को तो हम कहते हैं ना कि बंदियाल साहब हैं या फिर बाजवा साहब हैं या जनरल फैज साहब है, किया तो इन लोगों के सर मोटे पे बंदूक रख के है ना, इनके कंधे पे बंदूक रख के किया ना, तो इनको बराबर की सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उनकी जान छूट चाहिए। अभी देखिए आप, लाइन लगने वाली, बड़े लाइन में लगे हुए कि खुदारा हमारा इंटरव्यू करवाएं और हम अपने घर जाएं, बच्चों के साथ बैठें, गपशप लगाएं, अपनी बीवी नाल जाके मतलब कि भैया खाइए पिए, रोटी एंजॉय करिए, पार्क में जाके सोनिया गल्ला करिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। अगर इनको सजा ना मिलने तो कल कोई भी उठकर आपके किसी भी जगह पर हमला कर देगा, चाहे वो फौज पर हमला करे, चाहे वो किसी और पर हमला करे, डर खौफ और खतरा नहीं होगा। अपना ख्याल रखें। माजरत लेट वीलॉग अपलोड होने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और फेसबुक का जो पेज है
सोशल मीडिया टॉक शो वन, उसको भी जरूर फॉलो कर लें। आज के सवाल का जवाब जरूर दें, क्या कादी फायसा साहब जो लाइव चलाकर दूसरे, ये जो उनके साथ बैठे हुए जज बैठे हुए हैं, जो बाकियात बंदयाल हैं, उनका चेहरा जो बेनकाब कर रहे हैं, आपका इस पर क्या तबसरा है? क्या ये लाइव चलनी चाहिए? लोगों को सबके चेहरे नजर आने चाहिए? इस सवाल का जवाब जरूर दें और आप लोगों से फिर इंशाल्लाह